2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के साथ जब शिवपाल यादव ने गठबंधन कराया था तो अखिलेश यादव जी बिफर पड़े थे। आज बहुजन समाज पार्टी में मौजूद हैं मुख्तार अंसारी और मायावती से अखिलेश यादव ने खुद गठबंधन किया है। कैसा लगता है ये दोहरा चरित्र? देखिए, दोहरा चरित्र नहीं है। राजनीति में आप देख सकते हैं जिन जिन लोगों को ऊपर तमाम धाराएं लगी हैं वो लोग आज राजनीतिक कुर्सियों पे बैठे हैं। वो बड़े लोगों की बात है। हमें पहले बताया, हम लोग समाजवादी परिस्थितियों के हिसाब से समाजवादी पार्टी नहीं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का CIB इंडिया न्यूज़ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में। ये क्षेत्र जो है सपा का गढ़ माना जाता है, अतरौलिया विधानसभा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ की तमाम जनता मौजूद है, स्थानीय लोग मौजूद हैं। इन सभी से आज हम लोग जानने आए हैं इनके मन की बात, क्या कुछ चल रहा है 2019 को लेकर के, इनके मन में क्या सोचते हैं ये 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। 2019 में किसके सर पर सजेगा ताज, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, एक बड़ा और ज्वलंत सवाल है आज के दौर में। क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है तब से लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो हैं बढ़ गई हैं, उनके रास्तों में कांटे बिछ गए हैं। सत्ता अब उतनी आसान नहीं रह गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और लगभग जितनी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे उन सभी सीटों को जीतने का दावा भी कर रहे हैं। तो देर न करते हुए यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे कि क्या सोचना है उनका, क्या सोचते हैं 2019 के चुनाव को लेकर के, सपा बसपा के गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या लगता है आपको देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, अभी आपने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, तो जब इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी, जैसे कहा जाता है फिल्म रिलीज होने वाली होती है उसका ट्रेलर, तो उसका ट्रेलर हम लोगों ने गोरखपुर में दिखा दिया, हमने कैराना में दिखा दिया, हमने फूलपुर में दिखा दिया। तो हमारा जब ट्रेलर इतना हिट रहा, हमारी वहाँ बेहतरीन जीत हो गई, तो अब तो उनको पता ही चला जाएगा कि सपा बसपा गठबंधन का जो असर पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में लगभग सपा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के खौफ से जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे आज एक हो गए हैं मोदी के खौफ से। जहां देखिए लोकतंत्र की बात आती है तो लोकतंत्र में कोई ये नहीं होता है, जब जनता को लगता है कि कहीं न कहीं से पूरी जनता की आवाज़ थी कि आप दोनों एक हो जाओ, और जिसकी वजह से यहाँ का विकास रुक गया। जैसे हमारे अतरौलिया में ले लीजिए, 100 बेड का हॉस्पिटल बना, बड़े बड़े रोड बने। माननीय संग्राम यादव जी, माननीय बलराम यादव जी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र को सजाया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कोई इस तरह का विकास का कार्य यहाँ देखने को नहीं मिला। यहाँ की जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब की 2019 में बहन मायावती जी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री तय होगा। और आगे तो अभी जान ही रहे हैं कि मैंने बता दिया कि ट्रेलर हमारा देख चुके हैं। लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया है, देश के लोगों को, गरीब तबके को फायदा हुआ है, इसीलिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल तय है और वही गरीबों का कल्याण कर सकते हैं। क्या सोचना है इस बारे में? ना मोदी तो ना ही है, मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है आपको 2019 को लेकर के, क्या सोचते हैं किसकी सरकार, मोदी जी या फिर कोई और? 2019 में जो सरकार बनेगी ये माननीय अखिलेश यादव के और बहन कुमारी मायावती के ही गठबंधन से सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं कि स्वार्थ को साधने के लिए इन दोनों का गठबंधन हुआ है, चुनाव के बाद आपस में ही खींचातानी होने लगी कुर्सी को लेकर के। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह कर रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता की पुकार थी कि यह जो है गठबंधन होना चाहिए। तब जाकर के इस आवाज़ को, गांव की आवाज़, गांव के गरीब मजदूर किसान की आवाज़ थी, तब जाकर के ये आवाज़ लखनऊ में गई, सपा बसपा के लोगों ने आवाज़ दिया, तब जाकर के ये गठबंधन जो है देश। लगता है गठबंधन कोई ऐसा कारनामा करेगा, ऐसा कोई इतिहास रच पाएगा जिससे मोदी की राहें मुश्किल हो, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल रचेगा गठबंधन हमारा। यहाँ की 80 सीटें जो है चुनाव जीतने जा रही है। क्या लगता है आपको? लोग कहते हैं कि ये ठगबंधन हुआ है मोदी के खौफ से, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब एक हो रहे हैं। बसपा का स्मारकों का घोटाला अभी जल्दी शुरू हुआ था, उस पर बात हुई, फिर अखिलेश जी पे आरोप लगे, ईडी ने केस दर्ज किया खनन को लेकर के। क्या सोचते हैं, कहीं खौफ इन दोनों को एक साथ लेकर आया है? देखिए, जो आपने
अभी गठबंधन को ठग बंधन बताया, लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता कहते हैं जी। आप बता दीजिए 45 पार्टी जो मिलकर चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस और ये आरएसएस तो एक ये संगठन क्या बोलते हैं इनको, अनुप्रिया पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ये गठबंधन नहीं है, ये नहीं गठबंधन है, केवल सपा बसपा गठबंधन ही गठबंधन है। तो ये दूसरे को आरोप यानी आप लगाते- करें तो रासलीला, हम करें करेक्टेड। बस 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 यही इनका है। आप तो आपसे तो मैंने कह दिया कि ये भी लोग बताए होंगे कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का राह मुश्किल है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल आपने किया, प्रधानमंत्री जो कुछ कोई भी बनेगा, किसी भी पार्टी बनेगा, वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मोदी जी ने भी तो उत्तर प्रदेश के बनारस से चुनाव लड़ा था, कहा था। आप बात नहीं समझे मेरी। जी। मैं कहा कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है, 80 सीट यहाँ लोकसभा की है, और गठबंधन में 80 के 80 सपा बसपा गठबंधन को जा रही है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है। आप बताइए कहाँ से सुरक्षित है? जितने सैनिक पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं। जितना इस समय सैनिक के ऊपर प्रहार आतंकवादी कर रहे हैं, उतना कभी किसी समय नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। आप बता दिए 40 नौजवान हमारे भारतीय सीमा के जवान और एक साथ जो है शहीद हो जा रहे हैं आतंकियों के हमले से। ये क्या कहते थे? अभी कांग्रेस की सरकार थी तो 5 ठो मर जाते थे, एक आते मोदी होते थे, ये कर देंगे। अब मोदी क्या कर दिया बताइए? कुछ कर दिए? कुछ भी नहीं कोर्ट किया। में घुस के मारा 80 किलोमीटर तक। चलिए ठीक है, वो काम कौन करेगा? अगर सरकार में ये है तो करेंगे कौन? हम जाके करेंगे वहाँ? जो सरकार में रहेगा वही तो करेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि सेना के काम को क्या उसका भी राजनीतिकरण किया जाना ठीक है? जी नहीं, देखिए सेना का काम है वो जो घुस कर मारना, वो सेना का काम है, सेना करेगी, चाहे वो वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट होगी। सेना को छोड़ देना चाहिए उसके। जी वो अपने हिसाब से। अभी सेना किसी भी रक्षा विशेषज्ञ से पूछिए तो वो कहेगा यहाँ राजनीति से कोई मतलब नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। जी। देश हमारा सर्वोपरि है, सबसे पहले हमारा देश है, फिर हमारी पार्टी है। तो सेना तो देश से है, वो पार्टी से तो है नहीं, इसलिए सेना के ऊपर न कोई पार्टी का प्रभाव न कोई दबाव है। आप युवा हैं, क्या लगता है आपको रोजगार के जो वादे किए थे सरकार ने कितना हद तक पूरा हो पाया है? बहुत बुरा हाल है। रोजगार नहीं मिला, एकदम रोजगार नहीं मिला। मैं सबसे ज्यादा यही बोलना चाहता हूँ कि जो नोटबंदी हुआ है, जितना पैसा हमारी माताएं बहनें छुपा के जैसे रखी थी, मोदी जी उसको जमा करवा दिए, और जमा करा कर दिए किसको? नीरव मोदी को, जो कि उनके ही गुजरात से रहने वाले हैं। पूरा पैसा देकर विदेश भेज दिए। बोले कि काला मोदी को तो बैंकों ने दिया पैसा, बैंकों दिया, लेकिन भगाने वाला तो मोदी जी हैं। खबरी भी तो कर रहे हैं मोदी जी। कभी नहीं कि आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। माल्या जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जी हमने जितना लिया उससे ज्यादा तो आप हमारी संपत्तियों को सीज ये कर सब रहे हैं। गलत है, ये सब गलत है, गलत है जी। इसलिए हमारा देश अब की बार प्रधानमंत्री बदलना चाहता है, पूरी जनता का मूड है कि अब की बार हमको नया प्रधानमंत्री चाहिए। हमारा देश सुरक्षित नहीं मोदी जी के हाथ में, सुरक्षित नहीं है। मोदी जी केवल बहकाते हैं, फुसलाते हैं। मोदी जी तो मोदी एक जोगी जी को बैठा दिए हैं, उनसे बड़ा झूठा वो है। हमारे अखिलेश यादव ने क्या काम किया? मेट्रो चला दिया, उद्घाटन करने ये पहुंच गए। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाए अखिलेश यादव, उद्घाटन करने ये पहुंच। अरे कुछ अपना तो भी बताइए कि हम भी कुछ किए हैं, कुछ अपना दिखाइए। पार्टी की सरकार ने भी तो बहुत काम किए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, आपके जनधन के तहत खाते खुलवाए गए, आपका शौचालय योजना। खाता तो खुल गया, खाता में पैसा आया। आज चुनाव आ गया तो बोल रहे हैं 2-2 हजार रुपए दिए, 15 लाख कहाँ गया? बोले थे 15 लाख देने, आप ही लोग तो बोले थे, मीडिया वाले ही बोले थे कि 15 लाख सबके खाते में गया। मोदी जी बोले थे ना, तो गया कहाँ? आप पूछिए मोदी जी से, 15 लाख तो रहे मोदी जी के एक बार और 5 साल के लिए हमारे हाथ में सत्ता दीजिए। मोदी जी से एक बार जनता पागल बनती है, एक बार उनको बहका ले तो, लेकिन जनता इतनी पागल नहीं है कि आपको दोबारा चांस देगी। ये जनता जान गई आपकी कितने बड़े आप झूठ बोलते हो। मोदी जी तबले मोदी जी आपकी दोबारा आ जाए तो दोबारा एकदम खत्म कर। कोई चीज होती है, शुरुआत होती है तो समय के हिसाब से उसका आउटपुट निकल के आता है। क्या लगता है आपको कि मतलब एक झटके से कोई जादू की छड़ी थोड़ा ही ना है? देखिए, वो कहते थे कि जो चुनाव में बड़े बड़े भाषण देते थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो कहते थे कि हमें आपने 60 साल दिया, हमें आप 60 महीने दे दीजिए। जनता ने उनको दिया, उनका जनधन खाता है, कोई जनधन खाता वाला बता दे कि उसको कोई कुछ मिला हो। उनका जितना ये जो अभी वो चलाए थे उज्ज्वला योजना, गरीब गांव के उस तबके के लोग थे कि जिनको उन्होंने दिया आज तक वो दोबारा नहीं भरा पाए। इनकी योजनाओं का जो सीधा असर है बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरफ गया है। यहाँ पे अभी इस तरह का कोई माहौल नहीं दिखा कि कहीं से किसी गरीब आदमी को संतुष्टि मिली हो। पहले वो कहते थे गरीब और अमीर बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। नोटबंदी में
मेरा अनुमान है, जो कि मैं मेमोरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि 35-36 लोग मर गए, तो उसका जरूर कहीं ना कहीं से बड़ा असर था कि उन लोगों की जो नोटबंदी के दौरान लोग मर गए, तो बहुत बड़ी बात थी कि नोटबंदी से देश को कुछ मिला तो नहीं अभी देखने को, लेकिन वो जो लोग, लेकिन एक चीज़ तो हुआ कि नोटबंदी जब हुआ उसके बाद सबके पैसे बैंकों में चले आए, जो लोग पैसे होल्ड करके रखे थे बैंकों में आने के बाद एक वास्तविक आंकड़ा निकल के आया कि हाँ कितना पैसा है देश के पास, कितना टैक्सेशन। देखिए वो कहते थे काला धन बड़े पैमाने पे निकलेगा, लेकिन आरबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 98.6 तक उसने बताया कि जनता ने रुपए हमको वापस कर दिया। तो जो उनका अनुमान था बड़ा काला धन, तो किसी के पास काला धन आया हो तो बताए होते, किसी एक आदमी का नाम बता देते कि हाँ बड़े इन लोगों के यहाँ से वो काला धन निकला, या ऐसे किसी गरीब के खाते में कोई काला धन गया होता। ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की तरफ, तो मैं कैसे मानूं कि नोटबंदी से बहुत बड़ा काला धन निकला? काला धन नहीं निकला। जनधन खाते खुले, उसके तहत अब सरकार मतलब कोशिश ये की थी सरकार ने कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं के पैसे हैं जनता तक उन खातों के माध्यम से जाएं, बिचौलिए उसका पैसा ना खा पाएं। तो क्या लगता है योजनाएं सफल हैं मोदी जी? हम तो उनकी कोई ऐसी योजना नहीं देखी जो सफल दिखाई दे। वो तो सिर्फ जब चुनाव आता है तब दुनिया भर के मीडिया पर या जो है दूरसंचार पे या कहीं पे उनका दिखाई देता, और बाकी तो हमने कहीं उनका एक भी प्लान नहीं देखा जो मतलब सही हो। आप उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। क्या लगता है आपको मोदी जी 2019 में आएंगे या दूसरा? ये मुश्किल है, मुश्किल है। आखिर क्यों? 100% गायब है। एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, एक मजबूत संगठन। हाँ मजबूत चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। मोदी चाहिए फिर वो तो नेताजी हमारे तय करेंगे ना। नेताजी अखिलेश जी तय करेंगे। जी हाँ, अखिलेश जी तय करेंगे। कौन होगा प्रधानमंत्री? अखिलेश जी तय करेंगे। हाँ अखिलेश जी तय करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब बात सत्ता की आती है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने में खींचतान करना शुरू कर देंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब एक साथ चल रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं। देश का युवा किसके साथ? हम लोग अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश यादव जी के जी, साथ। महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन तो हुआ नहीं, खाली गठबंधन हुआ। अरे, क्या लगता है देश में किसकी सरकार, नरेंद्र मोदी या कोई और? जी गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो मोदी जी का सबसे बड़ा है मुद्दा था, जब इन्होंने 2014 में प्रचार किया तो बोले हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। जी हाँ। और इनका 5 वर्ष बीत गया, अभी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। तो उन्होंने पकौड़ा बेचो, ये रोजगार नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं, ये लोगों का बेरोजगारी है, तब वो पकौड़ा बेचेंगे। बिजनेस तो करके कमा सकते हैं ना पैसे। तो बिजनेस तो हमें सरकार थोड़ा नहीं दे रही, ये रोजगार थोड़ा नहीं है। स्वरोजगार है, स्वरोजगार की बात। ये नौकरियां देने की बात किए थे, और 100 रोजगार तो आम आदमी यहाँ हमारे गांव में तो आज वो पकौड़े की कोई नई बात तो थोड़ी बता रहे हैं। आप चले जाइए चट्टी चौराहे पर देख लीजिए, गांव देहात में तमाम पकौड़े हैं, ठेले हैं, चलाना उनकी वजह से थोड़ी है। ये तो हमारे लोग जब बेरोजगारी से बलबला रहे हैं तो कोई न कोई रास्ता अपनी गरीबी से निकाल के अपने पत्नी और बच्चों का किसी तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। वो एक और सवाल लूंगा आपसे। बात हुआ कि सेना के जो भी कारनामे हैं, जो कार्य हैं, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों 14 फरवरी से लेकर अब तक जो देश में घटनाक्रम चल रहे हैं, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद सारे दल लगभग एक से नजर आ रहे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिर उस पर राजनीति शुरू हो गई? देखिए, ये कहीं न कहीं से संदेह जरूर जा रहा है। एक कारण उसका, जहाँ पर एक छोटा सा पटाखा नहीं जा सकता, जहाँ छोटी सी चाकू नहीं जा सकती, जहाँ हम वैष्णो देवी जाते इतना बड़ा ब्लेड नहीं ले जा सकते हैं, और 3.5 कुंटल का आरडीएक्स पहुँच गया और सरकार को जरा सा हनक नहीं लगी, तो ये चौकीदार कैसे चौकीदारी करा? जहाँ पर ये सुई नहीं पहुँच सकती, छोटा सा पटाखा नहीं पहुँच सकता, इतना रॉ मटेरियल नहीं पहुँचता, वहाँ 3.5 कुंटल आरडीएक्स पहुँच गया हो और सरकार को हनक तक नहीं लगी। 1000 किलोग्राम बम तो हमारी सेना ने भी गिराया उस पर, पाकिस्तान। आप मेरी बात सुनिए, 3.5 कुंटल है ना, 3.5 कुंटल आरडीएक्स वैन में अवैध में आके वहाँ जो रास्ते में अवरुद्ध कर दी गई और सरकार को हनक तक नहीं लगी, तो ये कैसी चौकीदारी है? एजेंसियां कहाँ थी, एक बड़ा सवाल है। एजेंसियां कहाँ थी? एक छोटा सा भी कोई तस्करी करता है हीरोइन की, गांजे की, तो पकड़ा जाता है, थोड़े मोड़े मात्रा में रहता है उसके पास, तो इतनी बड़ी चूक हो गई। देखिए, हमारी जो सेना देश की है बहुत मजबूत है, अगर उसे खुल के मौका दे दिया जाए, उसमें राजनीतिकरण नहीं आना चाहिए। ये जो मीडिया के लोग, सारे लोग किस तरीके से वो अभी कर रहे हैं, तो अभी आप एक अभिनंदन को देख, तमाम ऐसे अभिनंदन हमारे देश में आज से थोड़ी है, जब से जय जवान जय किसान का नारा लगा ऐसे ही थोड़ी लगा था। तो हमारे जो जवान हैं उनमें कहीं से कोई कमी नहीं है, अगर उनको छूट मिल जाए तो आतंकवाद को भारत में पनपने ना दे, आने की बात छोड़िए, पनपने ना दे, पूरे विश्व में उनका एक अपनी हमारे भारतीय सेना की पहचान है। सपा बसपा का गठबंधन है, आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटें हैं,
एक जगह से बसपा के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है गठबंधन की वजह से, दूसरी जगह कयास लगाए जा रहे हैं कि सदर सीट से अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद चुनाव लड़ेंगे। कैसा लगता है आप लोग को ये सोच? देखिए, हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आदरणीय नेताजी आए तभी हम लोगों ने स्वागत किया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो उनका और स्वागत होगा। जो कमी थी, अब की बार सपा बसपा गठबंधन से बहुत बड़ी जीत मिलेगी। चाहे जो आएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसको भेज देंगे या वो खुद आ जाएंगे, तो हम कहीं न कहीं से बहुत बड़ी जीत मिलने की हमारे आजमगढ़ से संभावनाएं लेकिन हैं। ये अति आत्मविश्वास पिछले बार 2014 में घातक साबित होने वाला था। आलम बद्री जी ने बचा लिया, लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, वो राजनीतिक और उन लोगों का था, ऐसा कुछ नहीं था। नेताजी जहां से भी आज तक लड़े, नेताजी को ऐसे लोग नेताजी नहीं कहते हैं। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी से जब उनका अनाउंसमेंट हुआ टिकट का, वहाँ पे तेज प्रताप यादव मैनपुरी के मौजूदा सांसद हैं, तो उनके ही युवा समर्थकों ने नेताजी का यानी कि मुलायम सिंह यादव का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, सपा में ही सपा का विरोध। देखिए, ये सब मुद्दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हैं। हम लोग उनके वो है कार्यकर्ता हैं। हमको जहाँ लगा देंगे, मनोबल टूटता है कार्यकर्ता? नहीं, कुछ हमारे समाजवादियों में कोई मनोबल नहीं टूटता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होता है, हम लोग उत्साह के साथ, उमंग के साथ हम लोग लगे रहते हैं। हमारा कोई मनोबल एक आखिरी सवाल, आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपसे एक आखिरी सवाल। 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के साथ जब शिवपाल यादव ने गठबंधन कराया था, तो अखिलेश यादव जी बिफर पड़े थे। आज बहुजन समाज पार्टी में मौजूद हैं मुख्तार अंसारी और मायावती से अखिलेश यादव ने खुद गठबंधन किया है। कैसा लगता है ये दोहरा चरित्र? देखिए, दोहरा चरित्र ये नहीं है। राजनीति में आप देख सकते हैं, जिन जिन लोगों को ऊपर तमाम धाराएं लगी हैं, वो लोग आज राजनीतिक कुर्सियों पे बैठे हैं। वो बड़े लोगों की बात है। हमें पहले बताया, हम लोग समाजवादी परिस्थितियों के हिसाब से समाजवादी पार्टी नहीं, सारे दल हो जाते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं, जैसे कहते हैं, हम लोग उसी पे चलते हैं। ये मुद्दा बड़े लोगों का है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, आपने कहा था अभी जो है कि मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया। आपने कहा सपा बसपा का गठबंधन हुआ। गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ, ना कि मुख्तार से गठबंधन हुआ। अब बीएसपी किसको उतार रही है? वो समाजवादी शिवपाल यादव ने जब 2017 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी से गठबंधन किया, उनको अपनी पार्टी के साथ अलायंस में मिलाया, तो अखिलेश जी नाराज हो गए थे। आज मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं मऊ से, तो आज अखिलेश यादव और मायावती साथ साथ आ रहे हैं, तो कैसे अब अखिलेश यादव? मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं। उस समय आप सुने होंगे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के यहाँ जो कोई भी मिलने जाता था, अखिलेश यादव उससे दूर हो जाते थे। तो रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के तो उम्मीदवार मुख्तार अंसारी जी है नहीं। गठबंधन समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की हुआ। अब मायावती किसको जो उतार रही कैंडिडेट है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी से कोई ऐसा कैंडिडेट उतर नहीं रहा। ये जो गठबंधन हुआ है वो मायावती और अखिलेश यादव के बीच हुआ है, दो पार्टियों के बीच हुआ है। व्यक्ति ना जाते हुए स्थानीय लोगों का कहना है, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि उन मुद्दों पे ना जाते हुए ये देखा जाना चाहिए कि ये विचारधारा का गठबंधन है, पार्टियों का गठबंधन है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो आपने देखा कि हम लोग मौजूद हैं अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ की जनता ने खुले दिल से इस बात को कहा है कि 2019 का चुनाव जो है सत्ता के गलियारे से अखिलेश यादव और मायावती तय करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। और साथ ही इन लोगों का कहना है कि 2019 में मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन बहुत ज़्यादा सीटें लाने जा रहा है। तो यहाँ की जनता की ये राय है। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ CIB इंडिया न्यूज़, और हम लोग ऐसे ही तमाम लोगों से, आपको देश के कोने कोने से लोगों से आपको मिलाते रहेंगे और उनके मन की बात सत्ता के शिखर तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। तब तक आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ CIB इंडिया न्यूज़ पर। शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।